हाँ भाई बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? यस। ओके। वेरी गुड। क्या बात है। मैं भी एकदम मस्त हूँ बेटा। खुश रहो, खुश रहो। बुक आ गई। बहुत सही। कैसी लगी बुक मोहम्मद? हम्म। यस यस। स्क्रीन, यदि स्क्रीन ब्लर हो रही है तो बेटा आप इसको रिफ्रेश कर लो। सेशन से बाहर जाओ, फिर सेशन के अंदर आओ। नेट थोड़ा वीक होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। हम्म। यस। राजू तुम्हारी भी आ जाएगी, है ना? हम्म। अब निक नेम में लिखा है सौरभ, और कमेंट आ रहा है मेरा नाम ज्योति है। तो भाई तुमने पहले से ही उसमें ज्योति क्यों नहीं छाप रखा है? सौरभ छाप के क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो? है कि नहीं? अब मैं भी सौरभ सौरभ बोलूंगा, नाम ज्योति है, तो आप ज्योति क्यों नहीं लिख रहे हो? यस। ओके। ठीक है। आप तो फ्यूचर हो, फ्यूचर के डॉक्टर हो। आपका नाम तो वैसे भी रोशन होना है। अब आप अपने नाम को छुपा क्यों रहे हो? हम्म। हम्म। आपने ओसी के नोट्स नहीं दिए? नहीं, चैनल पे डाल तो रखे। ओसी के लेक्चर नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल तो रखे हैं। सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल पे देखो जाके। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्लास के तुरंत बाद मैंने डाल दिए थे दोनों। एक बार मैं देख लेता हूँ, आप कह रहे हो तो। हम्म। हाँ। काम इतना रहता है कि एक बार डालने के बाद दोबारा देखा ही नहीं मैंने कि वो सही। हाँ, पढ़े तो हैं बच्चों, पढ़े हैं नोट्स। पार्ट 1 पार्ट 2 डीपीपी भी पढ़िए, डीपीपी भी पढ़िए। हम्म। देखो ये वाला चैनल है सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल, ये वाला। इस टेलीग्राम चैनल पे ही सब कुछ है ना? इसको आप लोग वो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चाहें तो फोटो ले सकते हैं। अब पता नहीं चलती हुई स्क्रीन की फोटो लगती है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। देखो, पूरा चैनल का नाम तो ये है, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल। सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल। ऑर्गेनिक का सारा इसी में आ रहा है, टेलीग्राम। और वैसे जो लिंक होता है इनवाइटेड लिंक, इनवाइटेड लिंक ये है TIME/सर्वेश _दीक्षित _CSD _ऑफिशियल। ये टेलीग्राम है। आपको इसी में सारा ऑर्गेनिक का नोट्स, सारा ऑर्गेनिक का डीपीपी, सारा ऑर्गेनिक का क्लास नोट्स मिल रहा है। और इसी में मैं, और भी बहुत सारे चैनल होंगे मगर मेन मैं एक्टिव इसी में रहता हूं। ठीक है? तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें। सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें। चलो अब स्टार्ट करें। अरे क्वेश्चन भी सेंड कर दिए हैं बेटा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीट भी सेंड कर दी है। आप उसमें चैनल पे देखो तो पिन कर रखी है मैंने उसमें। चलो अब बातें नहीं करते हैं,
अब बातें नहीं करते, ठीक है। आपको संडे के टेस्ट का सिलेबस पता है, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। संडे के टेस्ट का सिलेबस सबको पता है, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। चलो तो आ जाओ, आज हम पीएच ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, अभी कल चालू किया था। अब लास्ट लेक्चर का टेस्ट लेंगे, जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया है उसका टेस्ट। सब लोग रेडी हैं, रिवाइज करके आए हैं? सब लोग रेडी हैं, रिवाइज करके आए हैं? ये लो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कंटेन 1 into 10 की पावर -10 मोलर ऑफ HCl। सभी बच्चे आंसर दें अच्छे से, जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। वेरी गुड। यस, और आज से आईयूपीएसी चालू होगी, आज से आईयूपीएसी चालू हो जाएगी ऑर्गेनिक की। तो आज जो 5 बजे क्लास लूंगा उसमें आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा, और हो सकता है आज खत्म भी हो जाए, या बचेगा तो फिर लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा, है ना, फिर लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा। तो आज से आईयूपीएसी चालू हो जाएगी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए आज रेडी रहिएगा 5 बजे सब लोग। यस, अब देखो इसका आंसर बताना है। मैंने आपको बताया है कि पीएच का फार्मूला ये होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, है ना। अब यदि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू, HN कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -10। यदि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो वाटर को छोड़ सकते हो, और 10 की पावर -6 से बड़ी नहीं है तो वाटर को नहीं छोड़ोगे। तो ये तो 10 की पावर -6 से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -10 है। यदि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर, यदि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर 6 से बड़ी है तो वाटर के HN को छोड़ सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको ये लगाना है। अब इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको भी मैंने 10 की पावर 10 में कर लिया, 3 जीरो बढ़ा के ऐसे। अब इसको और सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 1.001 इंटू 10 की पावर -7। इसको लिखना सिखाया है, पावर लिखो और यहां से लेके यहां तक लिख दो। ये देखो, अब ये आ जाएगा 6.998 के आसपास। और कल मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था कि यदि HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा आ रहा है, यदि HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा आ रहा है तो pH 6.9 के आसपास होगा। तो pH हमेशा 6.9 के आसपास होगा। आप बिना करे भी सॉल्व कर सकते हो, बिना किए हुए भी आंसर लगा सकते हो, है ना। हाँ बिल्कुल, बात हुई है हम लोगों की, बात हुई है प्रिंस, अनुष नहीं अंकुश, बात हुई है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी। इस क्वेश्चन का आंसर दो। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कंटेन 10 की पावर -8 m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आप एक एक लैंग्वेज पढ़ लो, बस मैंने ये चेंज किया है, HCl की जगह NaCl लिखा है, HCl की जगह NaOH लिखा है। हो सकता है इसका आंसर कोई और भी आ रहा हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाते समय, तो सब लोग आंसर बताओ। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बस HCl की जगह NaOH डाल दिया है।
बताओ, कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कंटेन 10 की पावर -10 मोलर ऑफ NaOH। बताइए कैसे करोगे? जो पढ़ाया है वही लगाना है, ध्यान रखिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज आपको अप्लाई करनी है। अपनी तरफ से कुछ अप्लाई नहीं करना है कि तुम अपनी तरफ से कोई तूफानी चीज लगा दो। जो पढ़ाया, जो समझाया, उसी हिसाब से करो क्वेश्चन। अब मैंने ई ऑप्शन बनाया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ई सही हो। ये तो मैंने आपको भ्रमित करने के लिए बनाया है। निकम्मो, नाकारो, बेवकूफो। मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने कहा है किसी भी बेसिक सोल्यूशन का यदि पीएच निकालना है, किसी बेसिक सोल्यूशन का पीएच निकालना है तो पहले पीओएच निकालोगे। तो पीओएच निकालो, तो पीओएच इक्वल टू होगा माइनस लॉग OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7। यदि OH एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू, यदि OH एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो वाटर के OH आयन को छोड़ दोगे, और नहीं है तो नहीं छोड़ोगे। तो देखो, OH आयन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी नहीं है, छोटी है, तो वाटर के OH आयन भी रहेंगे। तो ये अभी मैंने पीछे सॉल्व किया है, तो डिट्टो सेम सॉल्व हो रहा है क्योंकि सेम वैल्यू है। ये देखो, तो इसका POH आ गया 7 माइनस लॉग 1.001, मतलब POH ये आ गया। देखो, तो pH क्या आ गया? pH इक्वल टू होता है 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 7 प्लस लॉग 1.001, इसका मतलब आ गया 7 प्लस लॉग 1.001। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 7.1 के आसपास। यदि कोई अप्रोक्सीमेशन लेके 7 टिक करता है तो ये रॉन्ग है, आपको ये टिक करना पड़ेगा ई। क्यों? क्योंकि यदि 7 टिक कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, और NaOH का सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं हो सकता है। NaOH का सोल्यूशन है तो वो बेसिक ही रहेगा, चाहे वो जितना कम बेसिक हो। गौर सुनो, एक ड्रम पानी में यदि मैंने 1 ड्रॉप NaOH डाल दिया तो सोल्यूशन बेसिक ही बोला जाएगा, सोल्यूशन बेसिक बोला जाएगा। पूरी नदी में, पूरी नदी है, उसमें 1 ड्रॉप NaOH डाल दिया तो भी वो बेसिक ही बोला जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिए, ये 7.1 को 7 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 7.1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोल्यूशन बेसिक है। 7 से बड़ा पीएच है तो सोल्यूशन बेसिक है, मगर यदि 7 लिख दिया तो वो तो न्यूट्रल को बताने लगेगा, तो पूरी केमिस्ट्री की ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरी केमिस्ट्री की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो बताओ भाई, किसके कितने सही? किसके कितने सही? दो में से किसके कितने सही? दो में से किसके कितने सही? यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं लास्ट क्लास में जो हो चुका है उसके आगे की कहानी करता हूं। हाँ, वेरी गुड बच्चों। अब मुझे सारे बच्चे बस ये बताएं, लास्ट क्लास की हेडिंग क्या थी? किसका पीएच पढ़ा दिया था? हाँ बेटा, तुम्हारे कमेंट भी चेक कर लेंगे। कमेंट बताओ, रजनी क्या कहना चाहते हो? रजनीकांत, रजनीकांत क्या कहना चाहते हो? हाँ, अभी मैंने स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ाया था, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके सर, 2 मिनट। ओके रजनीकांत, बोलो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो रजनीकांत? नमस्ते प्रभु, आ गए तुम? अभिषेक, तुम्हें हम बहु मारेंगे, पिछली साल से लटके हुए हो, है? इस बार सेलेक्ट हो जाना, मक्कारी मत करना। सर इन्फिनिटी बैच के साथ बुक फ्री है क्या? पता नहीं मेरे को।
इन्फिनिटी बुक कॉम्बो लिया है तो फ्री है। यदि पहला वाला इन्फिनिटी है, आपको मंथन 1.2 वाला इन्फिनिटी है, तो उसमें बुक फ्री नहीं है, उसमें बुक फ्री नहीं है। अच्छा, अब हेडिंग डालते हैं। देखो, आपको मैंने पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड करा दिया, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस करा दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड या बेस। मान लो एसिड और बेस के मिक्सचर का पीएच पूछे तो कैसे निकालोगे? एसिड और बेस के मिक्सचर का पीएच। अब ये कौन से एसिड है, कौन से बेस है, ये भी लिख देता हूं। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एक ही तरीका है दोनों को निकालने का, मतलब एक से ज्यादा एसिड मिक्स कर दिए गए, एक से ज्यादा बेस मिक्स कर दिए गए, तो आप पीएच कैसे निकालोगे? अब सारे बच्चे गौर से इस बात पे ध्यान दें, ठीक है? गौर से देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये समझो। देखो, पीएच का फार्मूला ये होता है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। तो इसको यदि एंटी लॉग ले लो तो एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर माइनस पीएच भी होती है, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर माइनस पीएच भी होती है। अच्छा, अब दूसरी बात समझो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है m इंटू वी। m इंटू वी का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल बन जाएगा। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, मगर इसकी जरूरत यहां फिर पड़ेगी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसकी जरूरत फिर पड़ेगी। अब गौर से समझो, यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, सपोज करो कोई एसिड है ऐसा, ये देखो ये, और इसका कंसंट्रेशन x है और इसके v लीटर है सॉल्यूशन। तो अब बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ एच आयन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ एच आयन, मैंने ये सब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। यदि किसी मॉलिक्यूल के मोल दिए हैं तो उसके आयन के मोल कैसे निकालते हैं? प्रीफिक्स का मल्टीप्लाई करके, है ना? तो देखो, m इंटू वी करोगे तो m इंटू वी करने से मोल किसके आएंगे? m इंटू वी करने से मोल किसके आएंगे? मॉलिक्यूल के। क्यों? कंसंट्रेशन किसका है? मॉलिक्यूल का। तो मोल भी किसके आएंगे? मॉलिक्यूल के। हमें किसके निकालने हैं? एच आयन के। तो फिर क्या मल्टीप्लाई करते हैं? ये देखो प्रीफिक्स का, ऐसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं? प्रीफिक्स का, 3 का। तो मोल आएंगे किसके? एच आयन के। ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट के हैं, ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखे हैं। ये यूज होंगे और ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा। बस अब जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, सारे बच्चे गौर से मेरी बातों को समझिएगा। देखो बच्चों, एक एसिड ये है, चलो अच्छा कंटेनर लेते हैं, है ना? आ जाओ कंटेनर ले जाए, ये देखो बढ़िया कंटेनर लेते हैं। एक एसिड ये है, एक एसिड ये है। अब तुमने इनको मिला के एक एसिड ये बना दिया, ये बन गया। अब देखो क्या हुआ है, एक एसिड ये है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है? m1, वॉल्यूम कितना है? v1 लीटर, और ये एक एसिड है, ठीक है, ये एक एसिड है, एसिड नंबर 1। अब आपने इसको मिक्स कर दिया है इसके साथ, एसिड नंबर 2 के साथ। वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है, V2 M2 है, और वॉल्यूम V2 लीटर है।
अब आप कह रहे हो कि रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बना, इन दोनों को मिलाकर जो सोल्यूशन बना, ये सोल्यूशन, अब इसका पीएच बताओ। आप इसका पीएच पूछ रहे हो, ये है हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन, रिजल्टेंट सोल्यूशन। आप कह रहे हो इसका पीएच बताओ। ये देखो, एक से ज्यादा एसिड का मिक्सचर बनाया है, एक एसिड ये है, एक एसिड ये है, दोनों को मिक्स करके ये बनाया है। आप कह रहे हो कि इनका पीएच बताओ। तो भाई पीएच का फार्मूला क्या होता है? देखो यार, बातें करोगे तो लपेट देंगे तुम्हें, लपेट देंगे, फिर रोना धोना मचाओगे। बड़े टफ कॉन्सेप्ट है ये, आयनिक इक्विलिब्रियम रुलाने वाला चैप्टर है, ठीक है। टीचरों तक के तो पसीने छूट जाते हैं, है ना। 21-22 साल के कैरियर मैंने हजारों टीचरों के इंटरव्यू लिए हैं, हजारों टीचरों को, जिनको भी अब्लू डब्लू में जानते हो उन सबके इंटरव्यू लिए हैं मैंने। तो टीचरों को पसीना आ जाता है, जरा सा डाटा चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब तुम बातें करोगे, तुमको भी पसीना आएगा, फिर तुम कहोगे अरे यार क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, हम कर नहीं पा रहे। अरे भाई तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, और कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत इजी होता है, ध्यान रखना। प्रॉब्लम यह है कि यदि ये हम ही को नहीं समझ में आया तो हम तुमको क्या समझाएंगे, है कि नहीं? हम तुमको क्या समझाएंगे? तो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया है तो हम तुमको समझा रहे हैं, मगर ये टफ है तो तुम्हें ईमानदारी से समझना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बातें करते करते हम पढ़ा सकते हैं, क्यों? हमने 20 साल से रट्टा मार रखा है ना। अब इस चैप्टर को कम से कम 20 साल में 80 से 100 बार पढ़ाया होगा, मगर यार आप बच्चों ने तो पहली बार पढ़ रहे हो। अब हमको खुद 5 साल बाद समझ में आया और तुम्हें पहली बार समझना है, तो इसका मतलब आप हमसे तेज हो, आप हमसे ज्यादा तेज हो, मगर भैया इतने भी तेज नहीं हो कि इलू टीलू की बातें करते हुए समझ जाओ। अच्छा, तुम्हारे बालों का रंग कितना सुनहरा है, अच्छा आंखें तुम्हारी नीली पीली काली हैं, इन सबको करते हुए प्रभु तुम आयनिक इक्विलिब्रियम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम आयनिक इक्विलिब्रियम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फैल जाओगे, रो दोगे। तो इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम जब तक चल रहा है तब तक तुम अच्छे से ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। ईलू को भूलो टीलू को भूलो, दोनों को बोल रहा हूं, है ना। हाँ भाई देखो, आप तेज हो गए, मुझे तो पहली बार 11th में ये समझ ही नहीं आया था कि ये क्या घटना घटी। जो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन होते थे वो तो निकल जाते थे, मगर बाकी क्वेश्चन तो मेरे हवा हो जाते थे, हवा हो जाते थे। मैंने कई बार पढ़ा, कई बुकों को पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया ये काम कैसे करता है। 12th में जाते जाते मैंने इस चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ा था, तब मुझे थोड़ा सा सही लगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, क्वेश्चन कर पा रहा हूं। तो आप सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दो, है ना। हाँ, टीचर नहीं, टीचर सारे अच्छे होते हैं। देखो टीचर सारे अच्छे हैं और सारे टीचर आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इस बात का मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, कोई सारे टीचर आपको उतना पढ़ा देंगे जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए, सब पढ़ाएंगे, सब अच्छे टीचर हैं, मगर सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आओ, अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो। बातें कराने लगते हो यार तुम लोग, हो बहुत बदमाश, छेड़ देते हो, मैं बातें करने लगता हूं, डांटने लगता हूं, छेड़ देते हो, मैं डांटने लगता हूं। आओ पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा देखो, अब हमें चाहिए क्या, बात एक एक करके मुझे बताते रहना। आपको चाहिए क्या? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच। आपको क्या चाहिए जरा बताओ? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच। आपको यही चाहिए ना कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच चाहिए तो बताओ एच एंड कंसंट्रेशन किसका रखोगे? जल्दी जल्दी बताओ, एच एंड कंसंट्रेशन किसका रखोगे? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ही तो रखोगे, बताओ। एच एंड कंसंट्रेशन किसका रखोगे? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ही तो रखोगे, हां या ना? मुन्ना हां या ना? टीलू एंड टीलू हां या ना? अक्कड़ बक्कड़ हां या ना? यस।
तो इसका मतलब मुझे एचाइन कंसंट्रेशन मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो क्या ये आपस में रिएक्शन करेंगे? क्या ये आपस में रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, गौर से देखिए, एसिड 1 से कितने एचाइन आए? एसिड 1 से कितने एचाइन आए मैंने ये निकाला। तो कैसे निकालोगे? M इंटू वी करने से। एसिड कौन है? HA। इस तरह का एसिड डाला है, आप चाहो तो HCl लिख लो, दोनों HCl ही बना लो। लो यार, M इंटू वी किया तो किसके मोल आए? HCl के मोल आए। M इंटू वी किया तो किसके मोल आए? HCl के मोल आए। और जितने मोल HCl होगा उतने ही मोल एचाइन होगा, क्योंकि यहां पे 1 लिखा है, क्योंकि यहां पे 1 लिखा है। अच्छा, एसिड 2 के एचाइन कितने हैं? दोनों एसिड सेम है, M इंटू वी, M इंटू वी किया, और यहां पर भी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किया। अब बताओ, गौर से समझिएगा सब लोग, गौर से समझिएगा, इतने एचाइन, इतने इतने एचाइन यहां से यहां पर पहुंचे, इतने एचाइन यहां से यहां पर पहुंचे, तो टोटल एचाइन यहां कितने हो गए? टोटल एचाइन यहां पे कितने हो गए? तो टोटल एचाइन हो गए दोनों का सम, दोनों का सम, ये हो गए मोल ऑफ एचाइन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। हाँ या ना? हाँ या ना बताओ? अरे मुन्ना, हाँ या ना बताओ भाई। सभी गार्जियनों से रिक्वेस्ट है, मम्मी पापा बड़े भाई, ठीक है, बड़ी बहन, ये जरा सा भी हिल डुल रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान ना दे रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो इनके जोरदार जोरदार तरीके से तमाचा लगाओ, जोरदार तरीके से तमाचा लगाओ। हाँ, इनको जरा लंबी वाली टानिक दो, ये लंबी वाली टानिक दो। हाँ, चप्पल भी लगाई जा सकती है। देखो, चप्पल लगाने का हक सिर्फ एक ही को होता है, मम्मी को, है ना? हाँ, चप्पल भी लगाई जा सकती है। वो मतलब अपने अपने थ्रेशोल्ड लेवल के हिसाब से देख लो, अपने अपने थ्रेशोल्ड लेवल के हिसाब से देख लो। कोई बच्चा बिना चप्पल के नहीं मानता है तो उसको चप्पल लगाई जाए। तो बताओ जरा, टोटल एचाइन कितने आ गए? M1V1 प्लस M2V2। अब मुझे चाहिए क्या, यहां एचाइन लिखने हैं कि उसका कंसंट्रेशन लिखना है? उसका कंसंट्रेशन लिखना है। तो देखो यार, इतने एचाइन यहां से आए, इतने एचाइन यहां से आए, तो टोटल एचाइन इतने हो गए। अब बस कंसंट्रेशन निकाल दो। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? अगले पेज पे जा रहा हूं, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन, मोल ऑफ एचाइन, मोल कितने हैं? ये मोल ऑफ एचाइन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हुआ? V1 लीटर यहां से गया, V2 लीटर यहां से गया, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2 लीटर। बस हो गया, कंसंट्रेशन आ गया, आप पीएच वाला फार्मूला लगा दो। कंसंट्रेशन आ गया, आप पीएच वाला फार्मूला लगा दो, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कैसे? अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो ध्यान दीजिए सब लोग। 2 मोलर 10 की पावर -3 लीटर HCl mixed with 1 मोलर 10 की पावर -3 लीटर another HCl solution. Calculate pH of resultant solution A.
2.35, B 4.12, C ठीक है 3.7, D नन ऑफ दिस। अब हम क्या करेंगे, हमें भाई रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच चाहिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का एचआईन कंसंट्रेशन मिल जाए, है कि नहीं भाई। जिसका पीएच निकालना है उसी सॉल्यूशन का एचआईन कंसंट्रेशन डालना है, जिस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है उसी सॉल्यूशन का एचआईन कंसंट्रेशन डालना है। अब एचआईन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, एचआईन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, टोटल मोल ऑफ एचआईन, टोटल मोल ऑफ एचआईन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इन लीटर। अब देखो टोटल मोल निकालो, m इंटू वी करेंगे तो क्या आएगा, मोल, किसके मोल आएंगे, HCl के, और जितने मोल HCl के उतने ही मोल एचआईन के। तो यहां इस वाले सोल्यूशन से इतने मोल एचआईन आ रहा है, इसमें m इंटू वी करो, m इंटू वी किया तो ये आ गया, किसके मोल आए, HCl के, जो HCl के मोल होंगे वही एचआईन के मोल होंगे। तो टोटल मोल ऑफ एचआईन कितना हो गया, इस वाले से कितने एचआईन आए 2 इंटू 10 की पावर -3, इस वाले से कितने एचआईन आए 1 इंटू 10 की पावर -3। तो ये टोटल मोल ऑफ एचआईन हो गए। वॉल्यूम कितना हुआ, आपने कितना डाला 10 की पावर -3 लीटर ये डाला, 10 की पावर -3 लीटर ये डाला, तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, दोनों का सम। अब आप निकाल लो, ये आ गया, इतनी मोलरिटी आ गई। अब आप इसको यहां डाल दो, तो pH इक्वल टू आ गया -log 1.5, pH इक्वल टू आ गया -log 1.5। चेक करो है कि नहीं, देखो ये क्या होगा 2 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कट गया, तो ये आ गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो pH जो है 0.2 में आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, 0.24 अप्रॉक्स, ऐसा कुछ आ रहा होगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से 0.3 के बीच में कोई आ रहा होगा, 0 से 0.3 के बीच में कोई आ रहा होगा, है ना। अच्छा log की वैल्यू निगेटिव है, तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है, आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। बात समझ पाए। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के पूछ सकता हूं, इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा गया, देखना, डरना नहीं, है ना। अब मैं घुमा के पूछ रहा हूं इसी क्वेश्चन को, देखिए pH इक्वल टू 4, pH इक्वल टू 4, है ना, ऐसे लिखता हूं 2 लीटर ईच, pH इक्वल टू 4, pH इक्वल टू 5, pH इक्वल टू 6। चलो दो ही सोल्यूशन मिलाता हूं, मिक्स विद ईच अदर, calculate pH of resultant solution। अब ये देखो, अब इसको करो, कैसे करोगे, एक हमने pH इक्वल टू 4 का, एक हमने pH इक्वल टू 5 का सोल्यूशन मिलाया है। अब रिजल्टेंट सोल्यूशन का pH पूछ रहा हूं, रिजल्टेंट सोल्यूशन का pH पूछ रहा हूं, तो आप बताओ आपको मैंने क्या पढ़ाया है,
रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच पूछ रहा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं? रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच पूछ रहा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए। अब एच आयन कंसंट्रेशन का फार्मूला फिक्स है, क्या? मोल ऑफ एच आयन, टोटल मोल ऑफ एच आयन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखो वैल्यूम कितना हुआ, 2-2 ml, 2-2 लीटर दोनों के डाल रहा है तो टोटल लीटर कितने हो गए? 4 लीटर। 2 लीटर तुमने इसका डाला, 2 लीटर इसका डाला। अब टोटल मोल कितने हुए? यदि पीएच 4 है तो एच आयन कितने होंगे? यदि पीएच 4 है तो एच आयन कितने होंगे? इतने मोलर होगा कि नहीं? अरे एच आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, ये देखो फार्मूला, एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। तो यदि पीएच 4 है तो एच आयन कितना होगा? 10 की पावर माइनस 4। इसका एच आयन कितना होगा? 10 की पावर माइनस 5। तो m इंटू वी करने से क्या मिलता है? मोल। तो देखो एच आयन का कंसंट्रेशन इंटू एच आयन का वैल्यू, तो मोल किसके आए? एच आयन के। इस वाले सोल्यूशन से इतने मोल एच आयन आएगा, इस वाले से m इंटू वी। m इंटू वी करने से क्या बना? मोल। कंसंट्रेशन किसका दिया है? एच आयन का, तो मोल किसके आएंगे? एच आयन के। m इंटू वी करो, m इंटू वी करो तो ये आ गए इसके एच आयन। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में कितने एच आयन हो गए? दोनों का सम। इस वाले में कितने एच आयन है? 10 की पावर माइनस 4 इंटू 2। इस वाले में कितने एच आयन है? 10 की पावर माइनस 5 इंटू 2। तो टोटल एच आयन क्या हुए? सम। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। तो देखो 10 की पावर माइनस 5 कॉमन आ गया, तो जब तुम 10 की पावर माइनस 5 कॉमन लोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखोगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 5 में 10 की पावर माइनस 5 कॉमन है, तो ये आया 22 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। 4 का मतलब होता है 5.5, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब इसको जाके यहां पे डाल दो, तो जब आप इसको जाके यहां पे डालोगे तो ये ऐसे आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखाया है, पावर लिखी और यहां से यहां तक लिख दिया, ये आंसर आ गया। आप सबको पता है log 5 की वैल्यू होती है 0.7 और log 6 की वैल्यू होती है 0.8 के आसपास। तो इसका मतलब ये 0.7 के आसपास वैल्यू होती है log 5 की, तो 0.7 से थोड़ी बड़ी लिख लो यार। अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया इतना, अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, है ना? नहीं तो आंसर क्या है? 5 माइनस लॉग 5.5। तो क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ सकता है, हमारा काम क्वेश्चन को करना है। लो इस क्वेश्चन को करो, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने किया है, बस अलग तरीके से पूछा गया। इसमें वो पीएच भी नहीं पूछ रहा है। इक्वल वैल्यूम ऑफ 3 एसिड सोल्यूशन, पीएच इक्वल टू 3, 4, 5 आर मिक्स्ड इन ए वेसल, व्हाट विल बी द एचाइन कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। वो तुमसे सिर्फ रिजल्टेंट एचाइन पूछ रहा है, वो तो तुमसे पीएच भी नहीं पूछ रहा है, और इजी क्वेश्चन है। वो तुमसे रिजल्टेंट एचाइन पूछ रहा है, मैं तो पीएच पूछ रहा था। बताओ कैसे आएगा? बताओ सब लोग कैसे आएगा? ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आराम से करो, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। 2 घंटे लगते हैं 2 घंटे करिए, 4 घंटे लगते हैं 4 घंटे करिए, मगर आपको करना है, करिए आप लोग। और एक लाइन में कर दोगे यदि मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे किया तो। जैसे मैंने पढ़ाया वैसे किया तो एक ही लाइन लिखेंगे और कुछ लिखेंगे ही नहीं हम लोग, और हम लोग कुछ लिखेंगे ही नहीं भाई। रिजल्टेंट एच एन इक्वल टू क्या होगा? टोटल मोल, मोल ऑफ एच एन डिवाइडेड बाई
टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम कितना हुआ, इक्वल मोल ऑफ 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन है, इक्वल मोल है, तो आप अपनी तरफ से इक्वल वॉल्यूम मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने हमेशा पढ़ाया है कि जब अपनी तरफ से मानना है तो 1 माना करो, तो 1 लीटर सबके मान ले। 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये है, इक्वल वॉल्यूम मानना है तो आप 1 मान लो। तो 1 लीटर पहला, दूसरा, तीसरा, आप 1 मान लो, 2 मान लो, v मान लो, चाहे जो मानो, आंसर सेम ही आएगा। 1 मानने में इजी रहता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है बस। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इतना। 1 लीटर इसका पड़ा, 1 लीटर उसका पड़ा, 1 लीटर उसका पड़ा, 3 लीटर। अब मोल ऑफ HN, m इंटू वी करो, डायरेक्ट कर रहा हूं, डरोगे तो नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं। इसका HN कितना होगा, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 इंटू 1, 10 की पावर -4 इंटू 1, 10 की पावर -5 इंटू 1। अब इनको जोड़ो, 10 की पावर -5 कॉमन ले लिया, तो जब 10 की पावर -5 लोगे तो ये क्या बनेगा, 100। 100 इंटू 10 की पावर -5, 100 इंटू 10 की पावर -5, क्यों, 2 जीरो बढ़ाने हैं। ये क्या बनेगा, 10 इंटू 10 की पावर -5, और ये 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 100 10 111 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर -5। अब 111 को डिवाइड कर लो, 3 तिरका 9, 2 हासिल लगा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, ये आंसर आ गया। 3.7 इंटू 10 की पावर -5, 3.7, नहीं 37, सॉरी 3.7 नहीं 37, 37 इंटू 10 की पावर -5, 37 का मतलब हुआ 3.7 इंटू 10 की पावर -4। इसी को क्या लिख सकते हो, 3.7 इंटू 10 की पावर -4। लग रहा डिवाइड हो रहा है, बताओ सही है कि नहीं, समझ पा रहे, मस्त हो गया यार। इसने तो पीएच पूछा भी नहीं था, आराम से हो गया। अच्छा, अब आप आगे आ जाओ, और इसी तरह बेस का निकालना है, डिट्टो सेम तरीका बेस का है। यदि बेस का मिक्सचर बनाया जाए, 2 बेस को ऐड किया जाए, तो भी डिट्टो यही कॉन्सेप्ट है, तो भी डिट्टो यही कॉन्सेप्ट है, जरा सा भी चेंज नहीं करना है। बेस की बात कहा जाए तो भी यही कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखो बच्चों, अब आप बात करो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। आप एसिड और बेस को अब मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड और बेस के मिक्सचर का पीएच निकाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का। तो देखो यार, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल का काम है। आप मुझे बताते जाओ, बस मैं करता चला जाऊंगा। आप बताते चले जाइए, मैं करता चला जाऊंगा। आप तो वैसे ही टैलेंटेड हो यार। देखो, सारे बच्चे बताएंगे क्या इसका कलर चेंज हो सकता है, नो, कलर नहीं चेंज होगा। चलो भाई, कलर चेंज नहीं करता ये, हम लोग लिखते हैं। आपने डाला एसिड HO, ये कलर ठीक नहीं है, ये कलर ले लेते हैं। आपने देखो डाला एसिड, ठीक है, एसिड डाला, ये देखो इसका कंसंट्रेशन है इतना और इसका वॉल्यूम है इतने लीटर। आपने इसको मिला दिया बेस के साथ, सपोज करो बेस NaOH है, इसका कंसंट्रेशन है इतना, इसका वॉल्यूम है V2 लीटर। अब आपने इन दोनों को मिला दिया,
अब मिलाने से क्या हुआ, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना। आप कह रहे हो इसका पीएच बताओ, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच बताओ, इसका पीएच बताना है। तो अब आप बताओ, ये क्वेश्चन है, आईपीएससी के क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दो। आईपीएससी बेटा आज पढ़ाऊंगा, चंचल आज आईपीएससी पढ़ाई जाएगी, तो आज आपको आईपीएससी पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन भेजूंगा कल, क्योंकि आज पूरा चैप्टर शायद खत्म हो पाए आईपीएससी का शाम को 5 बजे, है ना, क्योंकि 5 बजे लाइव क्लास में आईपीएससी स्टार्ट करूंगा, तो आईपीएससी एक क्लास में नहीं खत्म होगा, मगर हाँ 50% 60% आज खत्म हो जाएगा, बचा हुआ मंडे को खत्म होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे वाईटी पे क्लास नहीं होती। तो आईपीएससी की यदि सीट मैंने आज दे दी तो आपको पता ही नहीं होगा कौन सा फार्मूला कहां लगेगा, तो मैं मंडे को दूंगा या संडे को दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग यहां पढ़ाई करें। अब देखो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस मिलाया, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना। आप कह रहे हो कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये जो बना है इसका पीएच बताओ, इसका पीएच बताओ। तो आप सभी बच्चों को पता है हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भाई तुम जिसका पीएच पूछ रहे हो उसके एचाइन मिल जाए, एचाइन कंसंट्रेशन मिल जाए, बस काम खत्म, काम खत्म है कि नहीं, काम खत्म हो गया। अब निकलेगा कैसे, देखो 1 मिनट में निकल आएगा। m इंटू वी करोगे तो किसके मोल आएंगे, बताओ भाई सब लोग, m इंटू वी करोगे तो किसके मोल आएंगे, HCl के मोल आएंगे। अच्छा जितने मोल HCl के उतने ही मोल HN के, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 है। अब हो गए मोल ऑफ HN, इतने मोल HN एसिड से आए। m इंटू वी करोगे तो किसके मोल आएंगे, NaOH के। अब जितने मोल NaOH के उतने ही मोल OHN के, उतने ही मोल किसके, OHN के, क्यों, क्योंकि एक OHN है। यहां तक क्लियर है, यस या नो। यदि यहां तक क्लियर है तो एक बार जरा सभी बच्चे दिल और आग बना दे, मतलब चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दो, क्योंकि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखो आप यदि चेक करोगे मैं एक ही बात को बार बार पढ़ाता रहता हूं, मैं बुक की तरह कॉन्सेप्ट लिखता ही नहीं हूं कि हर एक के अलग अलग कॉन्सेप्ट। अरे यार साइंस बहुत छोटी सी है, साइंस इसीलिए तो साइंस बोली जा रही है क्योंकि वो लॉजिकल है, एक ही फंडे से सब कुछ सॉल्व हो रहा है। अब देखो हम और तुम दोनों को पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और ये देखो वाटर बना। एसिड कितना है, HN कितना है, M1V1, बेस कितना है, M2V2 है। अब यहां पर 3 केस हैं, गौर सुनिएगा सारे बच्चे। यहां पर जब एसिड और बेस मिलाया जाएगा तो वो क्वेश्चन टफ होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर कई केस बनेंगे। कैसे बनेंगे जरा गौर से समझो, आप लोगों को समझाता हूं। एसिड और बेस मिलाने पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बैठेगा, जाके टफ बैठेगा। देखिए यहां पर 3 केस बनेंगे, वो 3 केस कौन से बनेंगे आपको समझाते हैं, आपको समझाता हूं। 1 2 3, अब तीनों केस समझाता हूं एक एक करके, ठीक है। आप सभी बच्चे अच्छे से समझिएगा कि तीनों केस है क्या। देखो आप लोगों ने, अच्छा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाँ ना, नहीं भाई डरते थोड़ी ना है, सिर्फ ध्यान देना है। आपने क्या किया है, एसिड और बेस को मिलाया है, और एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्यूशन कैसा होगा हमें क्या पता। एसिड कितना है, एसिड का है HN, बेस का है OHN, है एसिड का HN, बेस का OHN। अब गौर से समझो, यदि कहीं पर HN के मोल ज्यादा हैं, यदि कहीं पर HN का कंसंट्रेशन OHN के कंसंट्रेशन से ज्यादा है,
इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? चलो मैं ज्यादा से नहीं, इक्वल से शुरू करता हूं। यदि HN के मोल और OHN के मोल इक्वल हैं तो बताओ सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा न्यूट्रल होगा और उसका पीएच 7 होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसका पीओएच भी 7 होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जितने एचआईन है उतने ओएचआईन है, तो वो तो न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल हो गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पीएच अपने आप 7 है, पीओएच अपने आप 7 है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एचआईन के मोल ज्यादा हो, ओएचआईन के मोल कम हो, तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। जो ज्यादा सोल्यूशन उसी का नेचर एक्वायर करेगा। यदि एसिड ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेस ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। सिंपल सी बात है। अब यदि सोल्यूशन एसिडिक है तो गौर सुनो, सोल्यूशन एसिडिक है तो इसका मतलब पीएच जो है वो 7 से कम और पीओएच जो है वो 7 से ज्यादा। सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच 7 से कम और पीओएच 7 से ज्यादा। अब पीएच निकलेगा कैसे? पीएच निकलेगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचआईन कंसंट्रेशन माइनस ओएचआईन कंसंट्रेशन। क्यों? सोल्यूशन एसिडिक है तो जो रिजल्टेंट एचआईन होंगे उन्हीं से तो पीएच निकलेगा। और रिजल्टेंट कितने होंगे? मान लो एचआईन के नंबर है 10, ओएचआईन के नंबर है 8, तो पीएच किसका बनेगा? 2 का बनेगा, क्योंकि 8 OHN 8 HN के साथ मिलके तो वाटर बना देंगे। तो बचेंगे सिर्फ सोल्यूशन में 2 HN, और वो 2 HN क्या होंगे? डिफरेंस के बराबर। वो 2 HN क्या होंगे? डिफरेंस के बराबर। आप चाहो तो ये देखो, आप यदि भूल गए हो मुन्ना, ये चीज मैंने 3 जगह पढ़ाई है। मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, अब यहां ये देखो, अब रिएक्शन हुई तो ये तो 0 हो गया। अब इसके भी 8 लग गए तो ये 2 बचे और ये 8 बने। अब सोल्यूशन में एचआईन कितने हैं? सिर्फ 2 ही तो हैं, चेक करो। और ये 2 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, चेक करो। 8 और 10 और 8 का डिफरेंस ही तो 2 है। वही चीज मैंने लिख दी, हाँ। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जब आपने एसिड और बेस को मिलाया तो OHN के नंबर ज्यादा हो। अब OHN के नंबर ज्यादा हैं तो सोल्यूशन बेसिक हो गया। सोल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। और बेसिक सोल्यूशन है तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा। और पीओएच क्या होगा? 7 से कम। और बेसिक सोल्यूशन का क्या पीएच निकलता है? बताओ, क्या मैंने क्या पढ़ाया है? यदि सोल्यूशन बेसिक है तो पहले क्या निकालोगे मुन्ना? यदि सोल्यूशन बेसिक है तो पहले क्या निकालोगे? पीओएच। तो इसका पीएच पहले नहीं निकलेगा। क्यों? एचएन तो है ही नहीं, पीओएच निकलेगा। और पीओएच निकलेगा कितना? इतना ही निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OHN माइनस कंसंट्रेशन ऑफ HN। और जब पीएच निकल आएगा, पीओएच निकल आएगा, तब तुम पीएच वाला फार्मूला लगा दोगे, 14 माइनस पीओएच। तो जब एसिड और बेस मिलाए जाएंगे ना, तो हम लोगों को टेंशन लेनी है। 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एसिड और बेस मिलाने पर, और हर एक का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं, है ना? इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं, ठीक है ना? जैसे इतना नीचे रहेगा ना तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। तुम भी ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, ये बहुत नीचे होगा ना तो दिख नहीं रहा होगा। आजा आजा बेटे बेटे बेटे, ये आया, ये देखो बेटे
क्लियर है? क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो, सीएचडी को। एसिड और बेस को मिलाने पर कैसे क्वेश्चन को करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं और 3 क्वेश्चन एक साथ बनाते हैं, और जैसे आपको समझ में आया कि एक क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, जैसे ये बात आपको समझ में आए कि भाई दिमाग खुला रखना है, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ, यदि दिमाग खुला नहीं रखेंगे तो गेम हो जाएगा। तो सब लोगों को दिमाग खुला रखा है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन जरा सब लोग देखिए आराम से, इत्मीनान से। देखो बच्चों, ठीक है? 10 लीटर 1 मोलर HCl mix with 1 liter 10 molar NaOH solution. Calculate pH of resultant solution. यही क्वेश्चन मैं 3 बार लिख रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं 3 बार लिख रहा हूं। 1 2 3। एक ही क्वेश्चन मैं 3 बार लिख रहा हूं, ऐसे। थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, ऐसे। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2, इसको 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखना मैंने चेंज क्या किया है, बता देता हूं आपको, मैं चेंजेस भी बताता जाता हूं, है ना? मैंने यहां पे बस 1 की जगह 2 कर दिया है, और मैंने यहां पे 1 की जगह 2 कर दिया। बस इतना न्यूमेरिकली चेंज किया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तीनों क्वेश्चन को आप पढ़ लो। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। HCl और NaOH मिल रहे हैं, एसिड और बेस मिल रहे हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन को हम हमेशा इससे लिखते हैं। अब बताओ टोटल एचायन कितने हैं? M इंटू वी किया, कितने एचायन आए? 10 मोल एचायन आए। क्यों? M इंटू वी, जितने एचायन आएंगे, जितने HCl होंगे उतने ही एचायन आएंगे। M इंटू वी करो, 10 मोल आए। दोनों के मोल बराबर है, चेक करो। मोल इक्वल है, मोल इक्वल है तो HN और OHN के मोल इक्वल है। इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, पहला पॉइंट। और सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच कितना होगा? 7 होगा। बात खत्म हो गई। पहला वाला ठीक है सबका? सब बच्चों का पहला वाला ठीक है? चेक करो। अब दूसरे में आओ। HN और OHN मिलके वाटर बना रहा है। HN कितने हैं? M इंटू वी 20। OHN कितने हैं? M इंटू वी 10। M इंटू वी 20, M इंटू वी। अब यहां पर क्या है? यहां पर बराबर नहीं है। ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 10। और ये कितना हुआ? 10। तो ये बचा 10, 10, 0, 10। तो ज्यादा कौन है? HN। HN ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक है। HN ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक है।
तो भाई HN ज्यादा है इसलिए सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, और सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो pH 7 से कम होगा। ठीक, अब होगा कितना तो बस निकाल दो, देखो डरना नहीं। pH इक्वल टू माइनस लॉग, डायरेक्ट कर दूं, रोगे धोगे तो नहीं, डायरेक्ट करूं, मोल ऑफ HN, भाई ये तो खत्म हो गया है, तो मोल ऑफ HN डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये तो मोल लिखा है, 10 लीटर ये डाला, 1 लीटर ये डाला, तो टोटल कितना है 11 लीटर, ये आंसर हो गया। भाई 10 लीटर इसके मिला रहे हो, 1 लीटर इसके मिला रहे हो, तो टोटल 11 लीटर हो गया ना। और ये क्या है, मोल ऑफ HN, HN के मोल माइनस OHN के मोल, तो मोल ऑफ HN, आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब इधर आ जाओ, सॉल्यूशन एसिडिक है, अब इधर आओ, हमने मिलाया HN और OHN, आया क्या वाटर, HN कितने M इंटू वी, OHN कितने M इंटू वी 0, HN खत्म हो गया, OHN बच गया, तो इस बार क्या है OHN ज्यादा है, OHN ज्यादा है तो सोल्यूशन क्या है बेसिक, HN कम है OHN ज्यादा है, तो सोल्यूशन बेसिक है। इसका मतलब pH जो है वो 7 से ज्यादा आएगा, pH जो है 7 से ज्यादा आएगा। ये देखो कितना आएगा, तो ये बेस है तो पहले POH निकलेगा, माइनस लॉग OHN कंसंट्रेशन, मोल ऑफ OHN डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 10 लीटर और 2 लीटर 12 लीटर। जब OHN निकल आएगा तब हम HN निकालेंगे, ऐसे करके। क्या सारे लोग ये समझ पाए हैं कैसे किया है? तो इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खूब बनेगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खूब बनेगी। कॉन्सेप्ट यही रहेगा बार बार, आप 1000 वैरायटी बनाओ या 200 वैरायटी बनाओ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब देखो मैं एक वैरायटी बना के दिखाता हूं, अब मैं एक वैरायटी आपको बना के दिखाता हूं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे और थोड़ा सा समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन, विच solution have pH less than 7? A, देखो 10 ml 0.2 मोलर HCl प्लस 20 ml 0.1 मोलर NaOH। ऑप्शन है बी 20 ml 0.1 मोलर HCl प्लस, ठीक है, प्लस 100 ml 0.2 मोलर NaOH। सी 20 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 10 ml 0.1 मोलर NaOH। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। अब यहां पर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो कह रहा है ऐसा कौन सा मिक्सचर है जिसका pH लेस देन 7 है। तो भाई pH लेस देन 7 होता किसका है, देखो pH 7 होता है न्यूट्रल का, pH लेस देन 7 होता है एसिडिक का, और pH ग्रेटर देन 7 होता है बेसिक का। इसका मतलब pH ऑर्डर ये होता है, हम ऑर्डर ऑफ pH भी पूछ सकते थे, pH ऑर्डर, हम इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ pH भी पूछ सकते थे,
कि 3 सोल्यूशन दिए, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज, 3 सोल्यूशन दिए ए बी सी, ठीक है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। तो अब वो लैंग्वेज का खेल है, कॉन्सेप्ट वही है। तो पीएच का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा पीएच होता है बेसिक सोल्यूशन का, फिर होता है न्यूट्रल का, और फिर होता है एसिडिक का। ये पीएच का ऑर्डर है। अब हमसे कह रहा है लेस देन 7 बताओ, तो हमें एसिडिक सोल्यूशन ढूंढना है। अब एसिडिक सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? HN और OHN के मोल निकाल के, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। HN और OHN के मोल, M इंटू वी कितना? 2, M इंटू वी 2, जितने मोल HN इतने मोल OHN, तो ये तो न्यूट्रल है, ये तो आंसर है नहीं भाई, ये तो न्यूट्रल है, इसका पीएच 7 होगा। अच्छा, M इंटू वी किया 2, M इंटू वी किया 20, OHN ज्यादा है, OHN ज्यादा है तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा। हमें क्या चाहिए? 7 से कम चाहिए। M इंटू वी किया 2, M इंटू वी किया 1, HN ज्यादा है, HN ज्यादा है तो पीएच 7 से कम होगा और सोल्यूशन एसिडिक होगा। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो अब लैंग्वेज के फॉर्म में कितने भी बनाए जा सकते हैं। अब मैं ये भी पूछ सकता था सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, मतलब सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, विच वन सोल्यूशन बिहेव एज ए न्यूट्रल पी। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन 2, लीटर में बनाने की गरिमा, गरिमा कह रही सर लीटर में आपने नहीं बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये मिलीमोल है, ये भी मिलीमोल है, कंपेयर करना है। अब जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, कंपेयर ही करना है ना, तो कंपेयर करने में आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। अब मेरे पास 25 पैसे की गठरी है, तो अब इसको रुपए बनाने पड़ेंगे, क्यों? रुपए से रुपए कंपेयर हो पाएगा ना। अब मैंने कहा मेरे पास 25 पैसे की एक गठरी है जिसमें 400 सिक्के हैं। अब 400 सिक्के हैं तो उसको कंपेयर करने के लिए पहले उनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर यदि कहीं ऐसा लिखा है गरिमा के पास 100 रुपए हैं, सर्वेश सर के पास 80 रुपए हैं, ज्यादा किसके हैं? गरिमा के ज्यादा है। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा है गरिमा के पास 25 पैसे के सिक्के हैं 400, सर्वेश सर के पास 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है 200, तो किसके पास ज्यादा है? गरिमा के पास। अब इनको रुपए में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? कंपेयर ही तो करना है। तो ये भी सिक्के हैं, ये भी सिक्के हैं, कंपेयर हो गया भाई। मिलीमोल ये भी है, मिलीमोल ये भी है, मिलीमोल ये भी है, मिलीमोल ये भी है। हमने अपना टाइम बचाया, क्यों लीटर में कन्वर्ट करें, क्यों लीटर में कन्वर्ट करें, है ना। कर लोगे क्वेश्चन? अच्छा, बच्चों ने कहा अरे सर सब कर लेंगे, आप जो है ना अपने जैसा मत समझो, हम लोग बहुत तेज हैं, हम लोग बहुत तेज हैं, हम लोग सब कर लेंगे। आप अपने जैसा ना कमजोर मत समझा करो, कि आप कमजोर हो तो आपको लगता है कि यार हम लोग भी कमजोर होंगे, है ना। बच्चे कह रहे हैं सर आप अपने जैसा मत समझिए हमें, हम कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगली हेडिंग पे चलते हैं। देखो, पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब आप किसी सॉल्यूशन में पानी मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? पानी, सीएचडी। अरे बेटा सीएचडी दे तो दिया, इसका सीएचडी ये है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सीएचडी है। जब एसिड बेस मिलाए जाएंगे तो कैसे चेक करोगे, है ना। अब मोल निकालना तो जानते ही हो, कहो तो भाई मोल का भी फार्मूला लिख देता हूं, मोल इक्वल टू m इंटू वी इन लीटर। सीएचडी तो दे चुका हूं पहले ही। अच्छा, अब आओ, तो सबसे पहले मैं आपको एक डिफिनीशन बताता हूं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है?
डाइल्यूशन का मतलब होता है ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। हम सिर्फ सॉल्वेंट मिला रहे हैं, ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और हमारा सॉल्वेंट कौन है? वाटर। हमारा सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अब जरा देखो, एक कंटेनर ये है, ठीक। अब इसमें पानी इतना है, ये वाटर है। सपोज करो 2 लीटर वाटर है, ठीक। अब इसमें ये देखो एचाइन है, ये हमारे एचाइन के मोल हैं। कौन सा कलर है जो आपको साफ दिखेगा? पिंक कलर साफ दिखेगा। ये देखो एचाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने क्या किया? डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने का मतलब पानी मिलाना। मैंने इसमें डाइल्यूशन कर दिया और V लीटर पानी मिला दिया। V लीटर की जगह चलो 3 लीटर लिख देता हूं। मैंने इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया। अब ये सॉल्यूशन बन गया ऐसा। देखो अब ये सॉल्यूशन कैसे बन गया? अब ये सॉल्यूशन बन गया ऐसा। 3 लीटर पानी मिला दिया तो सारा भर गया। अब ये हो गया 5 लीटर वाटर। अब बताओ सारे बच्चे, पानी मिलाने से क्या एचाइन के नंबर बढ़े या घटे होंगे? पानी मिलाने से क्या एचाइन के नंबर बढ़े या घटे होंगे? बताइए, क्या सॉल्यूट के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉल्यूट के नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, उतने ही रहेंगे। जितने सॉल्यूट पहले थे उतने ही सॉल्यूट अभी भी हैं। ये क्या है? ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। वॉल्यूम चेंज हो गया है। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज किया है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज किया है। मगर मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे। पहला पॉइंट, जितने सॉल्यूट के मोल यहां है उतने ही सॉल्यूट के मोल यहां होंगे। हमें इसका पीएच निकालना है। तो भाई जिसका पीएच निकालना है, मैंने आज तक एक ही बात पढ़ाई है, जिसका पीएच निकालना है उसका एचाइन कंसंट्रेशन निकाल दो, बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब इसका पीएच निकालना है तो इसका एचाइन कंसंट्रेशन निकाल देंगे। अब वो कैसे निकलेगा? मोल तो यहां से मिल गए। मान लो इसके मोल क्या थे? M1V1, और आपने V2 लीटर पानी मिला दिया तो इसके मोल यहां क्या बनेंगे? मोल ऑफ एचाइन क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन रिजल्टेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट M1V1। जो मोल एचाइन के यहां थे वही मोल एचाइन के यहां पहुंचेंगे। क्यों? सॉल्यूट बढ़ेगा ही नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। रिजल्टेंट एचाइन आ गया, उठा के यहां डाल देंगे। रिजल्टेंट एचाइन आ गया, उठा के यहां डाल देंगे फार्मूले में, है कि नहीं? बच्चों ने कहा क्वेश्चन करके दिखाओ, मैंने कहा भाई कर लेते। देखो, अच्छा एक और चीज समझा दें, एक और चीज समझा दें फिर करते हैं। एक और चीज समझा देते हैं फिर करते हैं, है ना। देखो, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोल अपॉन वॉल्यूम। यदि ये कांस्टेंट हो, यदि ये कांस्टेंट हो तो जरा देखो,
कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखो, यदि ये कांस्टेंट है, ऐसा है तो क्या हुआ, गौर सुनना, वॉल्यूम एक्स टाइम इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन 1/x हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि वॉल्यूम तुमने 10 गुना बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन 10 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि मोल एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। आपने क्या किया है, पानी मिला के वॉल्यूम बढ़ाया है। तो पानी मिला के यदि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये एक रिलेशन याद रखना कि वॉल्यूम को मैंने 10 गुना कर दिया तो कंसंट्रेशन 10 गुना डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम को मैंने 1/10 टाइम्स कर दिया तो कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, इस कॉन्सेप्ट पर। अभी कैसे आएगा मैं करके दिखाता हूं, पहले तो आप इस क्वेश्चन को करो। देखिए, गौर सुनिएगा, गौर से सुनिए, ठीक है। 1 mSCl solution diluted 100 times calculate pH of resultant solution A 2 B 3 C 12 D none of these। अब देखो, दो तरीके हैं, मैं एक एक करके दोनों तरीके बताता हूं आपको, ठीक है। मेथड नंबर 1, वॉल्यूम दिया है, नहीं, आपसे कहा है कि हमने सॉल्यूशन को 100 टाइम डाइल्यूट किया है, तो ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट एचायन। रिजल्टेंट एचायन में क्या डाइल्यूट करने से HCl के मोल चेंज होंगे, नहीं, तो मैंने इसका वॉल्यूम V मान लिया कि यार ये V लीटर का सॉल्यूशन था, तो M इंटू V किया तो मोल किसके आ गए, HCl के। जितने HCl के मोल उतने ही एचायन के मोल, ये मोल ऑफ एचायन आ गए। क्यों? डाइल्यूट करने पर HCl के मोल चेंज नहीं होंगे, तो जितने मोल HCl के पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। तो पहले कितने, M इंटू V, हमने मान लिया कि वॉल्यूम V लीटर है, V लीटर मान लो, 1 लीटर मान लो, कुछ भी मान लो। अब हम कंसंट्रेशन इसमें निकालना है, क्यों, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का एचायन चाहिए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का एचायन कंसंट्रेशन दिख रहा है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मोल ऑफ एचायन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 100 टाइम वॉल्यूम हो गया तो क्या हो गया, 100 भी हो गया, 100 टाइम कर दिया ना। तो V लीटर था, V का 100 टाइम्स, ये लो, अब V से V कट जाएगा, तो एचायन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 आ गई तो आपने pH लगा दिया, तो एचायन आ गया, ठीक है। pH देखो। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, वॉल्यूम 100 टाइम्स बढ़ाया गया है तो कंसंट्रेशन 100 टाइम्स कम हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिख सकते थे, वॉल्यूम 100 टाइम्स बढ़ाया गया है तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl 100 टाइम्स कम हो जाएगा। 1 मोलर था तो 1 मोलर का 1/100 टाइम्स, 1 मोलर का 1/100 टाइम्स, log 2 माइनस log 10, बहुत मारे जाओगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा हाँ यार, log 10 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी बेटा, आप सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूं।
log 2। अरे यार ये कौन था, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ये ऐसे आया तो ये आया ये, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अरे प्रभु ये लिखा है, ये लिखा है ये, तो ये तो पावर आगे आएगी ना ऐसे। एक बच्चे ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था। तो ये देखो, अरे ये फार्मूला पढ़ा है ना, log m की पावर n, तो क्या होता है n log m, ये लगा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है, वॉल्यूम तुमने क्या किया 100 गुना बढ़ाया तो कंसंट्रेशन 100 गुना कम हो गया। अब जो HCl का कंसंट्रेशन है वही HN का कंसंट्रेशन है, क्यों, एक HN है, तो ये लो pH निकाल दिया, ये लो pH निकाल दिया, ये लो है। अब देखो, मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, तुम पकड़ नहीं पाओगे क्वेश्चन को, और देखना गलत हो जाएगा। मैं आपको ये 5 रुपए वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग अपने नाक कान खोल लो, और खुला दे रहा हूं, 5 रुपए वाला क्वेश्चन है, आराम से करो, लो करो सब लोग, ठीक है, अच्छे से करना। pH इक्वल टू 6, pH इक्वल टू 6, solution of HCl diluted 1000 times, calculate pH of resultant solution। एक तो 10 की पावर 6, 9 नहीं, 3 जीरो कितने होते हैं, 6 7 8 9, हाँ ठीक है। बताओ आंसर। अब आपको 1 मिनट में आंसर देना है, +5 -5, अपनी डायरी निकाल लो, +5 -5, 1 मिनट में आंसर देना है। टाइमर लगा दिया है, किधर है भाई टाइमर, अरे टूल 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 टूल, ये लो। अच्छा बताओ, सब लोग अच्छे से बताइएगा, 5 रुपए का क्वेश्चन है। बताओ भाई 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 बताओ। हाँ, अब देखो यार, pH इक्वल टू 6, तो HN इक्वल टू क्या होगा, HN इक्वल टू क्या होगा, pH इक्वल टू 6, तो HN इक्वल टू होता है 10 की पावर -pH। अब इसको तुमने क्या किया है, 1000 टाइम डाइल्यूट किया है, तो 1000 गुना वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HN 1000 गुना कम हो जाएगा, एसिड का 1000 गुना कम हो जाएगा। ये देखो, कंसंट्रेशन क्या होगा, 1000 गुना कम हो जाएगा ऐसे। अब हमारा pH का फार्मूला ये है,
बचपन से पढ़ा रहा हूं, एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यार ये जो एचाइन कंसंट्रेशन एसिड के निकले हैं ये बहुत छोटे हैं, 10⁻⁻6 से छोटा है। ये जो एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आया है ये 10⁻⁻6 से छोटा है, तो वाटर ऐड होगा, बिना वाटर नहीं लिख सकते हो। देखो आप कह रहे हो एसिड के एचाइन 10⁻⁻9 है और वाटर के एचाइन 10⁻⁻7 है, तो वाटर के एचाइन तो एसिड के एचाइन से भी ज्यादा है, तो उसको कैसे निगलेक्ट कर दोगे? तो यहां पर वाटर के एचाइन भी जुड़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि एचाइन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से बड़ा है तो छोड़ सकते हो, बाकी सारे केसों में देखो वो 10⁻⁻6 से बड़ा आ रहा है। ये देखो एचाइन कितना आ रहा है 10⁻⁻2, यहां पे एचाइन कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 आया है, तो इसका पीएच ये आएगा। मान लो कोई बच्चा ये बात भूल गया है नीचे वाली, तो उसका पीएच निकल के आया कितना 9। मान लो आप ये बात भूल गए हो तो उसका पीएच निकल के आया 9, तो कम से कम अपने दिमाग की बत्ती ये जलानी पड़ेगी पीएच ग्रेटर देन 7 है। पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन क्या है बेसिक। पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन कैसा आया बेसिक। अब बताओ HCl का सोल्यूशन बेसिक कैसे हो सकता है? चाहे जितना पानी मिला दो रहेगा तो एसिडिक ही ना, केमिस्ट्री के हिसाब से वो एसिडिक ही रहेगा। वो बात अलग है कि उसका पीएच न्यूट्रल के आसपास होगा, 6.9999999999 चलेगा, मगर 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 होते ही केमिस्ट्री गलत हो गई है ना। 7 होते ही बिल्कुल जेंडर में चेंज आ गया है, आपने एसिड को न्यूट्रल बोल दिया तो 7 नहीं होएगा। तो जैसे ही पीएच किसी का 9 निकला भी, मान लो कोई बच्चा नहीं ध्यान दे पाया, अरे तो कम से कम केमिस्ट्री तो ध्यान दे लो कि पीएच की वैल्यू 7 से कम ही आएगी। क्यों 7 से कम आएगी? क्योंकि सोल्यूशन HCl का है, अब उसमें चाहे जितना पानी मिला दो रहेगा तो एसिडिक ही ना। तो ये ध्यान रखना, ये रॉन्ग है। 7 से ऊपर आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। हाँ सबको 5 रुपए मिल गए क्या? मुझे लगा था झटका लगेगा, बच्चे कर नहीं पाएंगे। क्यों भाई, क्या हम ही को झटका लग गया क्या? क्योंकि मैंने देखा सबने सही आंसर दिया है आज। यार बहुत बड़ा आज बहुत बड़ा निपटा हूं मैं, सबके 5 रुपए बने, मेरे नहीं बने। कोई ऐसा है जिसने गलत आंसर दिया है? कोई तो होगा जो मेरे लिए सोचता होगा भाई। हाँ गोलू -5, फिर कौन है? एक लड़का मिला, और कौन है? अच्छा नीमो भी कह रहा है मेरे से ले लो सर, मेरा भी -5 है। बहुत सही अर्जुन, बहुत सही। चलो कम से कम 2-4 लोग तो हैं जो -5 वाले हैं। हाँ अंजुम, सॉरी अर्जुन नहीं अंजुम, फातिमा -5, बहुत सही। हाँ क्योंकि आज ऋतिक -5, बहुत सही, क्योंकि +5 वाले बहुत थे आज। मुझे लग रहा था शायद ये चीज पकड़ नहीं पाएंगे बच्चे, मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये बात पकड़ ली है ना। कुछ बच्चे यहाँ फंस गए होंगे। अब देखो यार आपने ये भी कर लिया कि डाइल्यूशन करने पर क्वेश्चन कैसे चलेगा, ये भी आपने बता दिया। अब आप ये काउंट करो, अब कुछ PYQ करा देता हूं, कुछ PYQ करा देता हूं, बताइए ये हम करा चुके हैं क्या? द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻8 MnHCl इक्वल सोल्यूशन इज। हाँ अच्छा है, बताओ आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छे से करिए। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻8 MnHCl इक्वल सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज। बताओ 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 बताओ।
अब देखो यार, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या बनेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस वाटर। एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻8। तो ये क्या आ गया? अप्रॉक्स ये आ गया। तो इसके आसपास की वैल्यू कौन है? ये है। इसके आसपास की वैल्यू कौन है? ये है। तो ये आंसर होगा। एक बार देखें, ये पढ़ाया अभी। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस के भी दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन नहीं, अभी आपको वीक एसिड का नहीं पढ़ाया। ये वीक एसिड का क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है, वीक एसिड नहीं पढ़ा है। ये करो। व्हाट इज द OH आयन इन द फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.05 m HCl एंड, हाँ ये पढ़ा दिया है। इसको करो, ये पढ़ा दिया है, इसको करिए, इसको करिए। इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी है, इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी है। सभी बच्चे 5 बजे लाइव मिलेंगे। IUPAC स्टार्ट करूंगा 5 बजे लाइव, YT पर मिलोगे, यूट्यूब पर लाइव। और आज लास्ट क्लास होगी। सैटरडे संडे वहां छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे वहां छुट्टी रहती है। तो आज के बाद फिर मंडे को क्लास होगी। IUPAC स्टार्ट करूंगा। IUPAC स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सभी बच्चे लाइव 5 बजे YT पर मिलेंगे। ऑर्गेनिक, और IUPAC किसकी? ऑर्गेनिक की, OC की। इसका आंसर बताओ बच्चों। अब देखो, एसिड बेस रिएक्शन है, HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब वो पूछ रहा है OH आयन बताओ। तो OH आयन कितने बने? M इंटू वी करो, M इंटू वी। तो 20 पंचे 100 और 2 1 आ गया, 1 मिलीमोल आ गया। क्यों? पॉइंट लगाए ना, तो 20 पंचे 100 और 2 पॉइंट लगा देंगे तो 1 मिलीमोल आया। इसको भी मिलीमोल में ही कर लो। तो 30 इंटू 1 3 और 2 का मल्टीप्लाई। OH आयन के नंबर चाहिए, M इंटू वी कर रहा हूं, डर तो नहीं रहे हो? पूरा लिख दूं? लो पूरा लिख देता हूं। इसको भी पूरा लिख देता हूं यार, नहीं तो अभी कोई बच्चा रोना धोना मचाएगा कि सर ये कैसे आया। तो ये आ गया 1 मिलीमोल, और ये बच्चों आ गया 6 मिलीमोल। तो 1:1 की रिएक्शन है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 6 - 1 बराबर 5 मिलीमोल। तो OH आयन कितना आया? 5 मिलीमोल। तो हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। सब बच्चे ये तो समझ पा रहे हैं ये 2 कैसे आया है? भाई OH आयन 2 है, तो M इंटू वी करोगे तो किसके मोल आएंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड के। तो क्या हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल रखने हैं? OH आयन के रखने हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल नहीं रखने, OH आयन के रखने। तो एक मॉलिक्यूल में 2 OH आयन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? अब कंसंट्रेशन बनाओ, मिलीमोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड और मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर ये है, 20 मिलीलीटर ये है, जोड़ दो 50 मिलीलीटर आ गया। तो दोनों को यदि हम मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिलीमोल को मोल बनाएंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट ही जाएगा। तो ये आ रहा है 10⁻⁻1। कितना आ रहा है? 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का मतलब 0.1।
10 की पावर -1 का मतलब 0.1 है। क्या ये समझ पाए हो? क्या ये समझ पाए हो कैसे हुआ? क्या ये समझ पाए हो कैसे हुआ? अब देखो, कल की क्लास में पीएच ऑफ वीक एसिड पढ़ाया जाएगा। कल आप पढ़ोगे पीएच ऑफ वीक एसिड और इसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कल हम लोग पीएच, अच्छा 6-1 क्यों किया? अरे भाई 6-1 इसलिए किया, रिएक्शन नहीं कराओगे। जब इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसका 1 मोल खर्च होता है और इसका 1 मोल बनता है। तो इसका 1 मोल था, 1 मोल खर्च हो गया तो ये 0 हो गया। अब जब इसका 1 मोल खर्च हुआ है तो इसका भी 1 खर्च होगा, तो 6 में से 1 खर्च हो गया तो 5 बचा। 6 में से 1 खर्च हो गया तो 5 बचा, है ना? ठीक है, तो दो बातें ध्यान से सुनो। 5 बजे हम लोग यूट्यूब पर मिलेंगे और ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ऑन टाइम रहेंगे और कॉपी लेके आइएगा, ठीक है? मक्कारी ना करिए, अभी आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। दूसरा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएच ऑफ वीक एसिड और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि पीएच ऑफ वीक एसिड मेरे हिसाब से आधे घंटे से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। आधे घंटे 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है? हाँ, टेलीग्राम पे ओसी के नोट्स डाल दूंगा। ओसी के नोट्स भी टेलीग्राम पे मिलेंगे, उसी पे असाइनमेंट मिलेंगे, उसी पे सारी बातें मिलेंगी, ठीक है? अब बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, फिजिक्स की क्लास करिए। अब आप लोग फिजिक्स की क्लास करो, बाय बाय, ठीक है? शाम को मिलता है, शाम को मिलता है। और भाई देखो, मैं मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से वाईटी पे पढ़ा रहा हूं, तो आप भी आके ईमानदारी से पढ़ो, है ना?